इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर चल रहे सहायक पुलिसकर्मी और एडिशनल होम सेक्रेटरी ए डोडे, आईजी अखिलेश झा, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ के साथ बैठक चल रही है। सहायक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति, मानदेय वृद्धि, भत्ता, छुट्टी समेत अन्य मुद्दों पर सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। पिछले 36 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। और चलिए वापस आपको अपडेट कराएं कि क्या कुछ इस मीटिंग में अब तक हो पाया। हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, मीटिंग अभी भी लगातार चल रही है? इमरान, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आरती। क्या मीटिंग अभी भी चल रही है, वार्ता अभी भी जारी है इमरान? देखिए, अभी मीटिंग बिल्कुल एक तरह से कहे तो पहले दौर की जो बातचीत है वो लगभग समाप्त हो गई है। जो सहायक पुलिसकर्मी है, ठीक मेरे पीछे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां बैठ करके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जो बातें यहाँ पर से अधिकारियों के द्वारा कही गई है। तो दूसरे तरफ जहाँ जो होम सेक्रेटरी, एडिशनल होम सेक्रेटरी थे वो यहाँ पे मौजूद थे। वो लोग भी अपने जो सीनियर एसपी के चैम्बर में वहां पहुंच गए और वहां पर उनका अपना जो है डिस्कशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट दौर की अगर हम बातचीत करें, यहाँ पे जो वार्ता थी, वार्ता एक तरह से कहे तो समाप्त हो चुकी है। और समाप्त वार्ता के बाद जो अब तक जो जानकारी निकल के आ पा रही है बाहर की वार्ता में, बातें कही गई कि जो उनकी जो मांगे थी उसमें से एक मांगे जो अस्थाई, जो मैंने पहले भी कहा था कि अस्थाईकरण को लेकर के इस मांगों पर सहमति नहीं बन सकती है, क्योंकि नियमावली में ये सारी चीजें थी नहीं, इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है कि यहाँ पर इस लेवल में रह करके ये सारी मांगों को माना जा सके। उनके अलावे जितने भी इनकी मांगे हैं लगभग उन मांगों पर सहमति बन रही है, लेकिन उसमें भी जो यहाँ पर जो पदाधिकारी मौजूद थे वार्ता में, उन्होंने कहा है कि सारी मांगों को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है, लेकिन वो एक हाई लेवल कमेटी पे जाएगी। ये सारी चीजों को लेकर के जाया जाएगा। लोगों को मानदेय में वृद्धि किस तरह से किया जाए, पुलिस के रूप में सुविधाएं किस तरह से सहायक पुलिसकर्मियों को भी उपलब्ध कराई जाए, छुट्टी किस तरह से दिया जाए, होम जिले में डिपुटेशन अगर किया जाता है, होम जिले पे ही अगर कार्यरत रहेंगे तो वो नियमावली किस तरह से काम करेगी। इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमेटी है वो 2 महीने का वक्त लेगी और उस 2 महीने में ही इनके जो मांगे हैं उन सारी मांगों पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा और सहायक पुलिसकर्मियों को ये सारी चीजें लगभग दे दी जाएगी। ये लगभग बातें अंदर से छन करके बाहर आई है। ये सारी बातों पर लगभग पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया गया है कि अस्थायीकरण को छोड़ करके दूसरी जो भी मांगे हैं उन तमाम मांगों पर विचार आसानी से कर ली जाएगी। जो मानदेय वृद्धि की बात है, कितना वेतन बढ़ेगा, वेतन बढ़ने के लिए कितना परसेंटेज तय किए जाएंगे, ये 2 महीने के जो कमेटी फ्रेम की जाएगी उस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा कि किस तरह से जो इनके वेतन वृद्धि है वो किया जाएगा। इनके अलावा तमाम सुविधाओं पर जो है वो कमेटी आसानी से निर्णय ले लेगी और फिर उसे राज्य सरकार से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। लेकिन अभी जो पदाधिकारी मौजूद थे, चाहे एडिशनल होम सेक्रेटरी हो, आईजी हो, एसएसपी हो, ग्रामीण एसपी हो, सिटी एसपी हो, एसडीएम हो, तमाम लोगों ने सहायक पुलिसकर्मियों से 2 टूक बातें कह दी है कि इनकी जो अपनी डिमांड से इन डिमांड्स को वो मानने के तैयार है, लेकिन ये सारी चीजों जो निर्णय है वो कमेटी को लेनी है। कमेटी में यही सभी पदाधिकारी उस वक्त भी मौजूद रहेंगे, सहायक पुलिसकर्मी की तरफ से भी कई लोग मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में जब अब गेंद जो है वो सहायक पुलिसकर्मियों के पाले में है कि वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि उसे छोड़ा गया है इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आधे घंटे के लिए कि वह निर्णय ले, चूंकि ये नेतृत्व करते हैं वो 2500 पुलिसकर्मियों की, सहायक पुलिसकर्मियों की जो आंदोलनरत मोरहाबादी मैदान
मैदान में पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए अब यहाँ से ये जब निर्णय लेंगे तो ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि इसका आंदोलन आज समाप्त होगा या फिर इस आश्वासन के साथ ये आंदोलन को समाप्त करेंगे या फिर आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस बैठक के बाद ये भी एक बात कही गई है कि जो कमेटी में जिन मांगों को पूरा करने के लिए भेजा जाएगा उसमें भी वो लिखित रूप से देने के लिए तैयार है। वो लिखित रूप से सारी चीजें दी जाएगी कि वेतन में वृद्धि की जाएगी, पुलिस के रूप में सुविधाएं दी जाएगी या फिर जो होम डेपुटेशन की सारी चीजें हैं ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वहां पे वो सारी चीज सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन ये सारा निर्णय कमेटी फ्रेम करेगी और कमेटी के द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। तो अब सहायक पुलिसकर्मी को छोड़ा गया है। इमरान, ये जो सबसे बड़ा पेच जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि स्थायीकरण की जो मांग है उसको लेकर और इनका आंदोलन आप शुरू से देखिए, इसी चीज दो मुद्दे बहुत प्रमुख रहे हैं, स्थायीकरण और मानदेय वृद्धि। इन दोनों मांगों में से अगर किसी एक बात पर सहमति बनती है तो जिस चीज के लिए उन्हें आधे घंटे का रिलीफ दिया क्या है कि आप डिस्कशन कर ले, अपने में बातचीत कर ले, तय कर ले कि क्या इस मामले में राजी होंगे। स्थायीकरण की बात तो लगभग अभी इतनी जल्दबाजी में संभव नहीं है कि इन पर मुहर लग सके, लेकिन जहां तक मानदेय की बात है तो क्या लगता है कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता जरूर निकालने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम इस आंदोलन को फिलहाल खत्म किया जा सके और बाकी चीजें बाद में रेगुलर की जाए। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी पिछले 36 दिनों से लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं और विभिन्न तरह के आंदोलन को गांधीवादी तरीके से हो या फिर पर्व त्योहार के बीच में पारंपरिक रूप से हो, तमाम तरह से ये अपने आंदोलन को बढ़ा रहे थे। लेकिन आज इनका कार्यक्रम जो था वो सहायक पुलिसकर्मियों का जो सीएम आवास है उस घेराव का कार्यक्रम था। और घेराव कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे मोरहाबादी मैदान के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी थी, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी। इसी के बाद से ये बातें सामने निकल के आ पाई है। वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे तमाम लोगों ने ये कन्विंस किया कि आप वार्ता के लिए तैयार हो, वार्ता जब तक नहीं होगी आपकी मांगों पर विचार नहीं होगा, आपको वार्ता के लिए आगे आना ही होगी। अब जब वार्ता के लिए जब आए हैं, एक तरह से कहे तो कुछ डीजीपी के प्रतिनिधित्व के रूप में आईजी को भेजा गया है यहाँ प्रतिनिधि के रूप में। तो ऐसे में अब जब सारी चीजें वार्ता हो रही है और वार्ता में लगभग बातों पर अच्छे वातावरण में सहमति बनने की प्रयास किए गए हैं, अच्छे वातावरण में सारी वार्ताएं भी हुई। और इमरान, अब ये जो वक्त दिया गया है सहायक अनुबंध पुलिसकर्मियों को, अब ये वक्त उनके लिए बहुत अहम है। इस वक्त में वो क्या फैसला लेते हैं, जो मांगे उनकी तरफ से हैं और जो सुझाव प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया है, उसमें से कितनी बातों पर सहमति इनकी हो पाती है और क्या बीच का रास्ता निकल पाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और हम वापस आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप। तो एडिशनल होम सेक्रेटरी के साथ बातचीत चल रही है और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी भी मौजूद है और अब जो सहायक अनुबंध पुलिसकर्मी हैं उन्हें वक्त दिया गया है थोड़ा कि वो अब जो सुझाव सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनके आंदोलन को लेकर, तो वो उनकी तरफ से क्या बातचीत निकलकर सामने आती है, किन बिंदुओं पर उनकी सहमति होती है, उसके बाद एक कंपाइल्ड डिसीजन लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।